हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे आप सभी। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलाब जामुनों, मेरे रसगुल्लों, आज अपन जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल एंड प्लांट, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रॉपर नोट्स हमें लिखने हैं, प्रॉपर हमें डायग्राम अच्छी तरीके से अच्छी हैंड राइटिंग में नोट्स तैयार करने हैं। जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़े उसके नोट्स लिखना स्टार्ट करें, फर्स्ट वर्क हमारा क्या होना चाहिए, उस चैप्टर का मीन्स पता होना चाहिए। उस चैप्टर का क्या पता होना चाहिए? मीन्स पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो मीन्स क्या होता है कि बात ये होती है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, तो बात को समझो भाई। सबसे पहले तो कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। किसी भी वस्तु या किसी भी चीज पर नियंत्रण होना, मतलब उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल करना। क्या कहते हैं भाई? कंट्रोल करना। एंड एनिमल एंड प्लांट, यानी कि जानवरों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, इन सभी पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, ये सभी क्या कहलाता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल एंड प्लांट कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर का रियल मीन्स ये है। हम इसके प्रॉपर नोट्स लिखेंगे, साथ के साथ आपको नोट्स तैयार करने हैं, लिखने हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप यूज करें भाई। देखो प्यारे बच्चों, साथ के साथ नोट्स लिखते हुए चले, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक साथ, ठीक है? मतलब जैसे ही बोर्ड फिल होगा या अपन पूरे नोट्स लिखेंगे, मैं उसको समझाता भी चलूंगा साथ के साथ। इसलिए कॉपी और पेन निकाल के नोट्स लिखना स्टार्ट करें मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन are the functions of the nervous system and hormones in our bodies, in our bodies। देखो प्यारे बच्चों, इसका मीन्स क्या होता है? क्या कह रहा है भाई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स। जो भी हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो हमारे हार्मोन्स हैं वो कैसे रिलीज होते हैं, क्यों रिलीज होते हैं, किस लिए होते हैं, तो उनके ऊपर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कौन करता है भाई? ये हार्मोन के ऊपर कौन करता है कंट्रोल? नर्वस सिस्टम। आई बात समझ प्यारे बच्चों? इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क करता है, ठीक है? आई बात समझ भाई? सेकंड लिखो प्यारे बच्चों, द structure the structural and functional unit of nervous system in neuron
नेक्स्ट आप टॉपिक डालो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपको टॉपिक डालना स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। इसमें लिखो प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन में लिखो प्यारे बच्चों इट comprises COMPRIES सोमा SOMA सोमा ब्रैकेट में लिखो सेल बॉडी। ब्रैकेट में लिखो प्यारे बच्चों सेल बॉडी। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों सेल बॉडी। द ब्रैकेट क्लोज द एक्सॉन AXON हेक्सॉन। ब्रैकेट में लिखो along सिलेंडर SLENDER सिलेंडर। प्रोजेक्शन PROJECTION प्रोजेक्शन। that conduct CONDUCTS conducts electrical ELECTRIAL electrical impulses 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 away from the cell body ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखो डेंड्रिट्स DENDRIETS डेंड्रिट्स। ब्रैकेट में लिखो ट्री लाइक structures that receive message from other neuron ब्रैकेट क्लोज। and synapse SYNAPES synapse। ब्रैकेट में लिखो स्पेशलाइज्ड SPECIALIED स्पेशलाइज्ड। जंक्शन JUNCTION जंक्शन। बिटवीन न्यूरॉन्स यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बीच में क्या होते हैं जंक्शन होते हैं, संधियां होती है। मतलब एक 3-4 जो पार्ट्स होते हैं वो एक साथ एक जगह मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों जंक्शंस। ठीक है नेक्स्ट आप टॉपिक डालो। आप नेक्स्ट स्टार लगाओ। द हेक्सॉन नर्व फाइबर ब्रैकेट क्लोज। ट्रांजैक्शन या ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिशियल सिग्नल्स
from the cell body, the dendrites are branching fibers that receive electrical signals from other neurons। कहने का सेंस क्या है प्यारे बच्चों कि द एक्सोनल नर्व फाइबर ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द सेल बॉडी। द डेंड्रिट्स आर ब्रांचिंग फाइबर दैट रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लगे रहते हैं उसी प्रकार से नर्व सिस्टम में जो नर्व फाइबर है उसमें भी रिसीव इलेक्ट्रिकल जैसे क्या लगे रहते हैं, सिग्नल्स लगे रहते हैं, जिससे न्यूरॉन में किसी को भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसे सिग्नल मिल जाता है कि मेरी बॉडी को इस चीज की आवश्यकता या इस बॉडी में से हमें कुछ बाहर निकालना है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ठीक है, अगले देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो स्नाइप्स, SYNAPSE, स्नाइप्स is the point of contact between the terminal branches of axon, axon of one neuron with the dendrite of another neuron। reflex action is नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक देखो प्यारे बच्चों, आज के समय में ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। अपन जब कहीं कुछ सामान लेने जाते हैं, फैन लेने जाते हैं या फिर वॉशिंग मशीन या फिर वाटर कूलर, है ना प्यारे बच्चों, या फ्रिज, तो या फिर हम टेलीविजन LCD, तो ऐसे बोलते हैं ऑटोमेटिक मशीन। मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेटिक मशीन कुछ होती ही नहीं है। ऑटोमेटिक मशीन कुछ नहीं, उसको चलाना तो पड़ता है, स्विच को ऑन करना पड़ता है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। ये हमारे को बुद्धू बनाते हैं, पागल बनाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कोई मशीनरी है ही नहीं जो ऑटोमेटिक चले, है ना। अपने बिना कुछ करे ऑटोमेटिकली मशीन चलने लग जाए तो इंसानों की तो फिर आवश्यकता ही नहीं है, तो हमें क्या बनाते हैं, पागल बनाते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं ऑटोमेटिक, नाम का है, बेचने का है, कंपनी का एक फ्रॉड, एक टेम्पलेट बन चुका है कि ऑटोमेटिक क्या बन चुका है, एक फ्रॉड, एक कनेक्टिव वर्ड बन चुका है कि ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ऑटोमेटिक होता कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
automatic response of the body to a stimulus of response of the body to a stimulus S T I M U L U S stimulus withdrawal V I T H D R A W L withdrawal of hand knee K N double E knee jerk J E R K etc. on touching a hot place on touching a hot place मान लो कोई गर्म वस्तु है उसको आप टच करते हो तो ऑटोमेटिक हो ना, आप जैसे ही उसको छुओगे तो आपकी बॉडी को आपकी स्किन को पता लगेगा कि जो वो वस्तु है या जो पार्ट है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कैसा है, हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। वो उस स्थान पर से आप उस हाथ को अपने हैंड को हटा लोगे, अपने बॉडी को हटा लोगे। आपका पैर यदि कोई रखा गया गर्म वस्तु पर तो आप उसे हटा लोगे। ये आपकी बॉडी का जो सिस्टम है इससे ऑटोमेटिक कहते हैं, इसे कहते हैं ऑटोमेटिक। रियल में कि ऑटोमेटिक होता क्या है प्यारे बच्चों, लेकिन ऑटोमेटिक किसी वस्तु में या हमारे कोई मशीनों में ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक होता है, लेकिन हमारी बॉडी में भी तभी ऑटोमेटिक होगा जब हमारे सिग्नल्स यानी हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स एक अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, यदि गुड या अच्छे या गुड वेरी गुड पोजीशन में होंगे या गुड पोजीशन में होंगे, मान लो किसी के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं तो उस पार्ट को उस किसी भी सिग्नल के बारे में उस तरीके से समझ में नहीं बैठेगा या उस तरीके से वो ऑटोमेटिक वर्क नहीं करेगा या फिर उसे पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी होता है। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के पैरों में लकवा आ जाता है तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि मेरा पैर कहाँ रखा है और कहाँ पर नहीं रखा है। आई बात समझ में? कई के पैर रुक जाते हैं, किसी का हाथ रुक जाता है। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन करते हैं तो उस पार्ट के जिस पार्ट का ऑपरेशन करना है उस पार्ट को शून्य कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शून्य कर देते हैं या फिर बेहोश कर देते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को पता नहीं लगे कि उसके साथ क्या होने वाला है और क्या होगा। उस पार्ट में उसे कुछ भी महसूस होना बंद कर देता है, इसीलिए उसे कहते हैं शून्य होना अर्थात बेहोश करना। आई बात समझ में? मतलब उसे उस पार्ट में कुछ भी दर्द नहीं होगा, कुछ भी उसे नहीं होगा प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे आप डालो स्टार लगाओ, एक स्टार लगा के लिखो रिफ्लेक्स आर्क इज द pathway taken by nerve impulses in a reflex एक्शन। जो भी हमारी नसें हैं, हमारी वेन्स है, इम्पल्सेस है, वो पाथवे में जब भी कोई रुकावट आती है या फिर कुछ भी रिफ्लेक्स, कुछ भी जानकारी, वो हमें हैंड टू हैंड उसी टाइम पर रिफ्लेक्स करके हमें जानकारी हमारे माइंड तक पहुंचा देती है। प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई क्या? आ गई होगी आपके, है ना? अब आप स्टार लगा के लिखो स्टिमुल्स STIMULUS स्टिमुल्स।
स्टूमल्स, STIMULUS, स्टूमल्स। और आगे लिखो, इसके आगे लिखो प्यारे बच्चों, स्टार तीर का निशान लगा के, एनी चेंज इन environment to which the organism respond is called stimulus, टचिंग है हॉट प्लेस। मान लो कि किसी भी तरीके से आपको गर्म वस्तु को छूते हो तो आपको पता लग जाएगा कि वो गर्म वस्तु है, उससे आप हाथ हटा लोगे। नेक्स्ट लिखो रेस्पॉन्स, नेक्स्ट लिखो प्यारे बच्चों रेस्पॉन्स। आपका क्या रेस्पॉन्स होगा उसके बारे में बता रहा है। द रिएक्शन, इसके आगे लिखो रेस्पॉन्स के आगे लिखो प्यारे बच्चों रेस्पॉन्स, इसके आगे लिखो द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी। आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, क्या प्रतिक्रिया करेगी। आप जब गर्म वस्तु के हाथ लगाओगे तो आपकी बॉडी का पार्ट आपको क्या मैसेज देगा, और आप वहां से हाथ हटाओगे या नहीं हटाओगे, आपकी बॉडी क्या वर्क करेगी, आपको क्या मैसेज मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, उस सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, आपकी बॉडी प्रतिक्रिया करेगी टू स्टिमुलस, आपकी जो बॉडी की नसें हैं, आपकी जो स्किन है, विड्रॉल ऑफ आवर हैंड, आपके हाथ को पीछे खींचेगी, ऑन टचिंग हॉट प्लेस, और उस गर्म वस्तु के टचिंग मतलब गर्म जो जगह है वो स्थान है उस पर से अपने हाथ को, अपनी बॉडी को आप दूर कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में क्या। लिखो द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू स्टिमुलस, विड्रॉल ऑफ आवर हैंड on touching a hot place, नेक्स्ट तीर लगा के लिखो, स्टार लगा के लिखो द ह्यूमन्स नर्व्स system is divided into the central nervous system CNS की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंटर नर्वस सिस्टम। यदि क्वेश्चन आ जाए राइट द फुल फॉर्म नेम CNS, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। आई बात समझे। यदि PN राइट द फुल फॉर्म नेम PNS, तो इसकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई बात समझे प्यारे बच्चों। ये दो क्वेश्चन आपके बन गए मेरे प्यारे बच्चों। अब एक स्टार लगा के लिखो, प्यारे बच्चों CNS स्टार लगा के लिखो CNS
ये जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, है ना। लिखो CNS consists, CONSIST, consist of the brain, of the brain, of the brain and the of the brain and the spinal, SPINAL, spinal cord, 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 the spinal, the spinal canal, canal contains, 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 contains the, contains the spinal cord, spinal cord, while the, while the WHILE, while the cranial, 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 cavity, CAVITY, cranial cavity, cranial cavity contains, CONTAINS, contains the brain, BRAIN, brain। नेक्स्ट लिखो प्यारे बच्चों आप, स्टार लगा के, द ह्यूमन ब्रेन इज द कमांड, कमांड सेंटर, command center for the, for the human, human nerves, nervous system, nervous system, it receive, it receive input, receive input from the, from the sensory, sensory organs, organs and send output, output to the muscles, MUSCLES, muscles। देखो प्यारे बच्चों, बात होती क्या है, बात यह है कि द ह्यूमन ब्रेन इज द कमांड सेंटर फॉर द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी कि जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति है, मानव है, उसका नर्वस सिस्टम, उसका क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, वो क्या होता है, ब्रेन का कमांड क्या होता है, सेंटर होता है, कि वही कमांड करेगा। जो हमारा हेड है, ब्रेन है, वही सोच समझ के कुछ किसी भी बात को आगे मैसेज करेगा, आगे बढ़ाएगा। हमारी जो मसल्स होती है, वो जो मैसेज होती है वो हमारे ब्रेन तक लाती है और ब्रेन से उस मसल तक या उस पार्ट तक उस मैसेज को ट्रांसफर करती है। आई बात समझ में? बताओ बात समझ में आई नहीं आई? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलाब जामुन, मेरे रसगुल्लो, आप जल्दी से विथिन 2 सेकेंड या 3 सेकेंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
आपने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, आगे देखो, स्टार लगा के लिखो, स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों। इट इज इनक्लोज्ड इन cranium, cranium, ब्रैकेट में लिखो ब्रेन बॉक्स, ब्रैकेट में लिखो ब्रेन बॉक्स और ब्रैकेट क्लोज लिखो। एंड इज प्रोटेक्टेड बाय सेरेब्रोस्पाइनल, CERE सेरे, BRO ब्रो, SPINAL स्पेनियल, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, FLUID फ्लूइड, which act as a shock, SHOCK shock absorber, ABSORBER absorber. It has several, SEVERAL several layers, LAYERS layers called meninges, CALLED called meninges। नेक्स्ट लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों। ह्यूमन ब्रेन हैज three major parts of रिलीजन्स। कौन कौन से होते हैं देखो प्यारे बच्चों, जो हमारा हेड है, जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों। देखो, एक होता है ए, इसका नेम है फोर ब्रेन, बी मिड ब्रेन, सी हिंड ब्रेन, ये 3 ब्रेन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्टार लगा के लिखो, स्टार लगा के लिखो आप, स्टार लगा के लिखो।
द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम, CEREBRUM, सेरेब्रम, और द फोरब्रेन। देखो प्यारे बच्चों, जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक हो रहता है पश्चिम मस्तिष्क। इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क यानी कि पहला भाग, इसको बोलते हैं बीच का मध्य मस्तिष्क, इसको हिंड ब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क। आई बात समझ में। और एक हमारा छोटा मस्तिष्क भी होता है जिसे हम बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। अगला लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के स्टार लगा के लिखो एक और लाइन, स्टार लगा के एक और लाइन लिखो प्यारे बच्चों। मिड ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, वो फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क से क्या होता है? कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है। विथ द हिंड ब्रेन, और पश्चिम मस्तिष्क से भी जुड़ा हुआ रहता है। हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ये तीनों की तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं प्यारे बच्चों। विथ द हिंड ब्रेन इट इज द पोर्शन PORTION पोर्शन of the सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS। ठीक है प्यारे बच्चों। एसोसिएटेड विथ विजन, हियरिंग HEARING, हियरिंग्स, मोटर कंट्रोल, स्लीप, ऑब्लिक, वॉक, WAKE वॉक, एरोसोल, AROUSAL, एरोसल। ब्रैकेट में अलर्टनेस, एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब मान लो हमारी बॉडी का यदि टेम्परेचर हाई हो जाता है या लो हो जाता है, तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेशन बनाए रखने के लिए, रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए, नियमित बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, है ना, खाना खाते हैं, या फिर पंखे की हवा में रहते हैं। तो उससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक नियमित सेंटर में रहता है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ आई बात समझ नहीं आई ना? अगला लिखो प्यारे बच्चों, आगे लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के। हिंड ब्रेन includes cerebellum, medulla and pons। नेक्स्ट लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के। स्पेनियल कॉर्ड इज
एंड क्लोज्ड या इंक्लूड सॉरी इज इनक्लोज्ड इन द वर्टेबल कॉलम या वर्टिकल कॉलम्स। स्टार लगा लिखो प्यारे बच्चों। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, पौधों में किस प्रकार कोऑर्डिनेशन होता है, किस प्रकार से समन्वय होता है, कंट्रोल होता है, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसमें आप लिखो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में लिखो प्लांट show to different types, show two different types, two different types of movement, one dependent on ग्रोथ, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनकी वृद्धि के ऊपर, एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, और एक ग्रोथ के ऊपर निर्भर नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों। या दो डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं एक प्लांट्स में, जो ग्रोथ पर डिपेंड करता है और सेकंड ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट लिखो स्टार लगा के, लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो मूवमेंट डिपेंडेंट ग्रोथ आर ट्रॉपिक मूवमेंट दे आर डायरेक्शनल movement in response to stimulus, यानी कहने का सेंस क्या है कि डायरेक्ट रेस्पॉन्स करता है। डायरेक्ट क्या करता है वो, कि जो मूवमेंट करता है वो डायरेक्ट प्रतिक्रिया करता है मेरे प्यारे बच्चों। जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, या डायरेक्शनल जो मूवमेंट है वो करेगा, और वो ग्रोथ पर डिपेंड भी करेगा। नेक्स्ट लिखो प्यारे बच्चों स्टार लगा के, लिखो प्यारे बच्चों इट इंक्लूड्स फोटोट्रॉपिज्म ब्रैकेट में लिखो टुवार्ड लाइट, ब्रैकेट क्लोज, जियोट्रॉपिज्म ब्रैकेट में लिखो टुवार्ड ग्रेविटी, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखो चेमेट्रॉपिज्म ब्रैकेट में लिखो टुवार्ड केमिकल, ब्रैकेट क्लोज। एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म
मोनोट्रॉपिज्म, ब्रैकेट में लिखो टुवर्ड वाटर और ब्रैकेट क्लोज, टुवर्ड वाटर जल। नेक्स्ट लिखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लिखो स्टार लगा के, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ग्रोथ आर immediate response to stimuli या stimulus, dropping of leaves of touch me not plant on touching it, this is now as थिक मोनोट्रॉपिज्म ठीक है मेरे बच्चों। देखो नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो प्लांट्स हार्मोन्स are chemical compounds which help to coordinate growth, development and responses to the environment ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लिखो तीर का निशान लगा के, नेक्स्ट लिखो प्यारे बच्चों तीर का निशान लगा के, मैन प्लांट्स हार्मोन्स आर हार्मोन्स आर कि जो प्लांट्स जो हार्मोन होते हैं, प्लांट्स जो हार्मोन स्त्रावित करते हैं, बाहर निकालते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऑक्सिन कॉमा गिब्रेलियम
गिब्रेलियम, साइटोटोनिक, साइकोनिटिस एंड एब्सिक एसिड। नेक्स्ट लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के। अब देखो प्यारे बच्चों, जो मेन प्लांट्स होते हैं, जो पौधा होता है, उस पौधे के अंदर ऑक्सिन, गिब्रेलियम, साइटोकिनियस एंड एब्सेसिक, ये 4 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं प्यारे बच्चों। ये 4 प्रकार के हार्मोन आउटपुट होते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट लिखो स्टार लगा के, नेक्स्ट स्टार लगा के लाइन लिखो, नेक्स्ट स्टार लगा के लाइन लिखो प्यारे बच्चों। हार्मोन्स इन एनिमल आर द केमिकल substances secreted by and occurring and orichrine glands glands, they are transmitted by the blood in the tissues on which it has a specific effect SPECIFIC specific effect। नेक्स्ट लिखो स्टार लगा के प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो लाइन, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो। पहले बात समझो भाई, ये क्या होते हैं? 4 तो हार्मोन मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये क्या कह रहा है भाई? जो एंडोक्राइन सब्सटेंस होते हैं, यानी केमिकल, एनिमल्स में जितने भी केमिकल्स सेक्रेटेड होते हैं, वो क्या करते हैं भाई? ट्रांसमिटेड होते हैं। ट्रांसमिटेड मतलब स्थानांतरित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं बच्चों? स्थानांतरित होते रहते हैं। नेक्स्ट लिखो स्टार लगा के, थायराइड ग्लैंड नीड आयोडीन to make thyroxine which help in regulating the metabolism of carbohydrates, fats and proteins। ठीक है बच्चों, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड जो भी फ्लू होता है, ग्लू मतलब एक लिक्विड होता है थायराइड, उसमें क्या होता है भाई? हमें आयोडीन की
नीड होती है। अब उसमें से क्या होगा भाई, आयोडीन की नीड होगी तो उससे क्या बनेगा, थायरोक्सिन बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन बनने के लिए हमें वो हेल्प करेगा रेगुलेटिंग, मतलब लगातार वो हमें हेल्प करेगा क्या बनाने में, प्रोटीन्स, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सभी बनाने में हेल्प करेगा प्यारे बच्चों, या इनका यूज करने में हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट लिखो लाइन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो, डिफिशियंसी, 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 डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन causes a disease called गायट्री। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, मतलब आयोडीन का यूज करते हैं अपन, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन, जो व्यक्ति है उन क्या हार्मोन्स करते हैं, इंसुलिन, जिनके डायबिटीज हो जाती है, शर्करा की अधिकता हो जाती है, जो मीठा ज्यादा खाते हैं उनके डायबिटीज हो जाती है, क्या हो जाती है, डायबिटीज। इसलिए उनके कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन। इंसुलिन कॉजेज, कॉजेज, कॉजेज डायबिटीज, डायबिटीज। नेक्स्ट लिखो प्यारे बच्चों, लाइन लगा के एक स्टार लगा के, एक स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, डायबिटीज, स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, डायबिटीज, डायबिटीज कैन बी treated by injecting insulin hormone in the patient बॉडी, जो पेशेंट की बॉडी है, जो बीमार व्यक्ति है उसकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, उसमें ट्रांसफर किया जाता है, डाला जाता है, किससे, मशीनरी क्रिया द्वारा, मशीनों के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, द एक्सेस EXCESS, the excess or deficiency of hormones has a harmful effect on our body. Feedback mechanism makes sure that hormones are secreted in pieces, PRECISE, PRECISE quantities and
at right time, at right time. For example, if the sugar levels in blood rise, blood rise, they are detected by the cells of the pancreas, 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 which respond by प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। इससे क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है प्यारे बच्चों। एज ए द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, इंसुलिन हार्मोन सेक्रेशन इज रिड्यूस मतलब उसमें से निकल जाता है प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? देखो ये आपके नोट्स मेरे प्यारे बच्चे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट जो डायग्राम है वो भी मेरे प्यारे बच्चों बताने वाला हूँ। आप विथ इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी बच गया हो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर इसके बाद आपको मोस्ट डायग्राम भी बताऊंगा प्यारे बच्चे में। नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों आपने। देखो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम बताऊंगा प्यारे बच्चों। आपको यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम दिखाई देंगे और उनको आपको तैयार करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स, ओके प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन। फर्स्ट डायग्राम क्या है प्यारे बच्चों? ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ आपको बेस्ट तरीके से ह्यूमन डायग्राम दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। इसमें देखो आपको सेरेब्रम्स दिखाई दे रहा होगा, क्रैनिटस स्कूल दिखाई दे रहा होगा, कॉर्पस कोलिजम, मिड ब्रेन, स्पेनियल कॉर्ड, है ना, हिंड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, ये सभी आपको पूरे नेम आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप इनको बेस्ट वे में आपको तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों। नोट कर लो प्यारे बच्चे, इससे डायग्राम बना लो।
नेक्स्ट डायग्राम है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, फर्स्ट वाला डायग्राम आपने बना लिया होगा प्यारे बच्चों, ह्यूमन ब्रेन वाला। सेकंड वाला है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन। तो यहां पर आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें डेंड्रेट, एक्सॉन टर्मिनल, नोड ऑफ रनवियर, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन, ये सभी दिखाई दे रहे होंगे। इसको आपको बेस्ट वे में बहुत ही अच्छी तरीके से डायग्राम को बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। बना लो जल्दी से। बन गया होगा आपका। और अंतिम डायग्राम है प्यारे बच्चों, अंतिम डायग्राम है, अंतिम डायग्राम है, और इस चैप्टर का भी हम समापन कर देंगे। एंडोक्रिन, एंडोक्रिन ग्लैंड्स इन ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बीइंग्स। यहां पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, आपको बेस्ट वे में डायग्राम दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। जल्दी से इस डायग्राम को नोट कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।